हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के ओपन राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो कल ही मुझे जो एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही जो आपका रिजाइनेशन लेटर का जो इशू था, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो कल मैंने आपको बोला भी था कि एक वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक वहां पर अटैच कर दिया था। तो आई होप आपने वो देख ली होगी, लेकिन हो सकता है कि आपको उससे भी ज्यादा कुछ क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था। तो इस साल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रिजाइनेशन लेटर का जो ऑप्शन वहां पर दिया है आपके डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने के लिए, तो बेसिकली वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपना एडमिशन किसी भी एम्स में लिया हुआ है, ठीक है। और मैं यहां पर जो है अपोलोजाइज करना चाहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से प्रोवाइड नहीं करी थी, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है मैं यहां पर इस वीडियो में करेक्ट कर देता हूं। तो बेसिकली कल मैंने एक वीडियो में ये बता दिया था कि आप जो है, अगर आपने मतलब पहले कहीं पर भी एम्स में एडमिशन लिया हुआ है और आप जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी जो, अगर आपको सपोज ओपन राउंड में सीट नहीं मिलती है कहीं पर भी, तो आपकी जो प्रीवियस वाली सीट है वो आपकी रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा चेंज यहां पर करूंगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको रॉन्ग प्रोवाइड कर दी थी। तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि अगर आप ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपने फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में किसी भी एम्स में एडमिशन लिया हुआ है, अभी आप वहां पर आपने एम्स ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, तो आप क्या है, अगर ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है ओपन राउंड की काउंसलिंग में, तो पहले वाली जो आपकी सीट है वो भी आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ आ गई। दूसरा पॉइंट ये है, जो रिजाइनेशन लेटर का जो ऑप्शन दिया गया है वो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग दिया गया है। वो उन कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन दिया गया है जिन्होंने कहीं पर भी अभी किसी एम्स में एडमिशन लिया हुआ है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया था, और वो अगर ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा उनको, वो जो रिजाइनेशन लेटर है वहां से अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा जिस एम्स में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मतलब जो मैं इस कॉलेज का कैंडिडेट हूं, और यहां पर जो मतलब आपको ये वहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर मुझे ओपन राउंड की काउंसलिंग में जब मैं पार्टिसिपेट करता हूं या करती हूं, तो अगर मुझे सीट मिल जाती है तो मैं उस कॉलेज को ज्वाइन कर लूंगा। इन केस अगर मुझे सीट नहीं मिलती है तो यहां पर जो है मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का डिक्लेरेशन है। बाकी आपको अपने जो भी अगर रिजाइनेशन लेटर बनाना है तो आप अपने कॉलेज में एक बार कंफर्म कर लो, कॉलेज में पता कर लो, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। उनको आप बता देना कि मुझे ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वो आपको फॉर्मेट दे देंगे उसका, या वो आपको बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, और फिर जो आपका कॉलेज का स्टैंप या फिर जो आपके प्रिंसिपल या सिग्नेचर वगैरह होंगे वो आपको उस पर करा के रिजाइनेशन लेटर के जो ऑप्शन दे रखा है वहां पे, वहां अपलोड करना है। बाकी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कहीं पर भी सीट नहीं मिली है, या जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओपन राउंड की काउंसलिंग में, उनको रिजाइनेशन लेटर जैसा कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है। आपने देखा होगा रिजाइनेशन लेटर के ऊपर एक जो स्टार जैसा मार्क नहीं बना हुआ था, इसका मतलब है कि वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस राउंड में कहीं पर भी किसी भी एम्स में एडमिशन अभी तक लिया हुआ है और वो अपनी पढ़ाई वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजाइनेशन लेटर का बेसिकली मतलब यही है, जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है वो एक लेटर देंगे, एक डिक्लेरेशन देंगे कि अगर मुझे ओपन राउंड में सीट मिलती है तो मैं उस कॉलेज को ज्वाइन कर लूंगा, यहाँ की सीट छोड़ दूंगा, और अगर सीट नहीं मिलती है तब भी मेरी यहाँ की सीट चली जाएगी, और इसके लिए जो है मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी, एंड आई अपोलोजाइज अगेन इस चीज के लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से अपॉलॉजी है इस चीज के लिए कि मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो वो रॉन्ग दे दी थी, ठीक है। तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मतलब सबको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग जाए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं। ओपन राउंड की काउंसलिंग में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑलरेडी कहीं पर एडमिशन ले चुका है, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहा है वहां पर, तो उसको जो है ओपन राउंड की अगर सीट मिलती है तो उसको वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। इन केस वो नहीं लेता तो उसको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी फीस है वो वापस नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये भी है कि अगर उसको सीट नहीं मिलती ओपन राउंड में तो उसकी जो पहले वाली सीट है वो वहां से चली जाएगी, और उसी के लिए जो है आपको अपना रिजाइनेशन लेटर वहां पर बनाकर अपलोड करना है, जो कि आप कॉलेज से अपने अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज का जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पर जाके आप पता कर लो, जो जहां पर एडमिशन सेल वगैरह, वहां पर जाके आप पता कर लो कि मैं ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो वो आपको रिजाइनेशन लेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे,
ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। एंड इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और कोई इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इन केस इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट्स आएंगे तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ ही और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।